यानी कि शादी हो रही है और शादी के बाद भी वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं दूल्हे राजा और दुल्हन, लेकिन उसके बाद भी दिखता है कि भाई बाराती गायब हो जाते हैं। संदीप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से और सजल जुड़े हुए हैं सतना से। संदीप, मैं आपके पास आऊं और इस पूरी बात को समझूं कि आज जो 6 सीटों पर मध्य प्रदेश को देखने को मिला है, इसे कैसे समझें और कैसे अब आने वाले चरणों के हिसाब से देखें। लेकिन एक बार जरा सजल से मैं अपडेट ले लेता हूं। सजल, सतना में आखिरी 1 घंटे में कुछ बढ़ता हुआ वोटिंग परसेंटेज नजर आया क्या? वहां पर वोटर टर्नआउट बढ़ा या फिर वही पूरे दिन का हाल जो था वही आखिरी 1 घंटे में भी दिखा? तक के मेरे पास आंकड़े हैं, जब अब तक के आंकड़े में करीब 58% 5 बजे तक का मिल रहा है जी। सिर्फ 58%। अब लगभग आखिरी के 1 घंटे में क्या ये बढ़ा होगा वोटिंग परसेंटेज, और हम समझें कि कुछ आंकड़े बेहतर दिखाई देंगे हमें? जी बिल्कुल, अभी 7 बजे तक की पूरे स्थिति साफ हो जाएगी कि कितना प्रतिशत वोट हुआ जी। ये स्थिति क्लियर हो जाएगी। लेकिन संदीप, मैं कंपैरिजन करना चाहूंगा क्योंकि एक तरफ मध्य प्रदेश, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में आप राजनांदगांव चले जाइए, कांकेर चले जाइए, महासमुंद, तीनों ही जगह हमें 70% के पार वोटिंग दिखती है। और ये भी शाम 5 बजे तक के आंकड़े अतुल ने बताए थे हमें, अंकुश ने बताए थे। लेकिन आप मध्य प्रदेश आते हैं तो हमें 5 बजे तक के जो आंकड़े दिखते हैं, कहीं 48% दिख रहे हैं, कहीं हमें 50% दिख रहे हैं, कहीं 55% दिख रहे हैं, कहीं 58% दिख रहे हैं। क्या कारण है? ऐसा क्यों हो रहा है? पहले चरण में भी हमने देखा, दूसरा चरण भी ऐसा फीका फीका। क्यों ये क्रेज नहीं दिख रहा है लोगों में? और क्या ये चुनाव आयोग की तैयारियों को भी धत्ता बता रही हैं चीजें? जो अतुल बता रहे थे, शादियां ही है और शादियों में जैसे आप देखिए, सबसे बड़ी वजह जो अतुल बता रहे थे शादियां ही है। और शादियों में जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि दूल्हा और दुल्हन तो वोट डालते नजर आ रहे हैं क्योंकि उनके घर ही वहीं मतदान केंद्र के आसपास में, इसलिए दूल्हा दुल्हन तो डाल सकते हैं। लेकिन जो दूल्हा दुल्हन की शादी में दूर दराज के रिश्तेदार आए हैं, वो अपना वोट को मिस कर दिया उन्होंने, और इसी वजह से वोट परसेंट कम है। और आज ही क्यों, आज दरअसल 26 तारीख आज की जो डेट है, ये शादी के मुहूर्त का सबसे आखिरी दिन है। आज के बाद कोई शादियों का मुहूर्त ही नहीं है। और आज के बाद में मई और जून जो रहेंगे बिल्कुल खाली हैं। 2 जुलाई से शुरू होंगे, 16 जुलाई तक चलेंगे, और 16 जुलाई के बाद में चातुर्मास शुरू हो जाएगा। जुलाई के महीने में शादियां करना लोग पसंद नहीं करते क्योंकि बारिश का महीना होता है। ये अप्रैल का महीना जो होता है, अप्रैल मई में लोग इसलिए शादी आयोजन करते हैं क्योंकि इस वक्त में बच्चों की छुट्टियां होती है, वार्षिक परीक्षाएं खत्म हो चुकी होती हैं, और इसीलिए सारे लोग इस मौसम में ही शादी करते हैं। और 26 तारीख चूंकि आखिरी डेट है, वार्षिक परीक्षा से दूर का डेट रहा है, इसलिए आज बेहद शादियां है आखिरी मुहूर्त में। आलम यह है कि जो अक्षय तृतीया को अबूझ मुहूर्त कहा जाता है, इस दिन भी ग्रह नक्षत्र ऐसे बन रहे हैं कि आज शादियां नहीं हो पाएगी। इसीलिए जो अक्षय तृतीया के जो होने वाली जो शादियां हैं वो भी आज ही हो रही हैं। तो बेहद ज्यादा है। अतुल जो वजह बता रहे हैं बेहद लाजमी है। ये चुनाव आयोग और राजनीतिक दल भी इस बात को मानते थे और इसीलिए उन्होंने तैयारी भी की थी कि भाई अगर आप आसपास में की जगहों पर हो जहां वैवाहिक आयोजन हो रहे हैं तो वहां पर कम से कम वोट डालने का वक्त तो निकाल कर ले आइए। बिल्कुल छुट्टी मत समझिए, अपने कर्तव्य को, दायित्व को समझिए। दूसरी एक गर्मी एक वजह थी, गर्मी से राहत जरूर मिली है। जो 3 बजे तक के जो आंकड़े थे उसके बाद में थोड़ी तेजी आई जो हमें देखने को मिली है, उसकी वजह ही यही है कि दोपहर के वक्त में कई सारे इलाकों में आसमान पर बादल छा गए थे, कहीं कहीं बारिश भी हुई थी। उसके बाद में कतारें एकदम से बढ़ गई हैं। और अतुल तो सुबह 6 बजे से लेकर जो अभी तक लगातार मतदान केंद्रों के सामने खड़े हुए हैं, वो लगातार बता रहे हैं कि कब कतारें बढ़ी थी और कब घटी। तो ये सामने आया नतीजा में कि सुबह के वक्त में ज्यादा मतदान था, शाम के वक्त भी, इस वक्त भी मतदान अच्छा ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। और एक बात जरूरी है, अभी तक तो 5 बजे तक का ही आंकड़ा आया है। 6 बजे तक का आंकड़ा पूरा होने में 15-20 मिनट, आधा घंटा लगेगा, इसके बाद में पूरा आंकड़ा आ पाएगा। लेकिन ये अपडेट भी होगा क्योंकि जो लोग मतदान केंद्रों पर गेट बंद होने के बाद भी अंदर रह जाते हैं, वो आंकड़ा पूरा होने में कल सुबह 10-11 बजे तक ये आंकड़ा होगा। और जो हमने ये देखा था कि 58-60% मतदान शाम को 6 बजे तक नजर आया था, वो दूसरे दिन बढ़कर 67% हो गया। तो अभी तक जो देखने को मिला है, जैसे रीवा में बेहद कम मतदान हुआ है, खजुराहो में भी अपेक्षाकृत कम देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर जो मुकाबले थे
वो बहुत दिलचस्प नहीं रहे थे। जो एनडीए अलायंस का कैंडिडेट थे उनका नामांकन रद्द हो चुका था। बीजेपी के कैंडिडेट वीडी शर्मा मैदान में थे और एक एनडीए अलायंस ने किसी एक तीसरे प्रत्याशी को समर्थन देकर चुनाव को रोचक बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो हो नहीं पाया। बीजेपी इसे एक वॉकओवर मानती है। केवल जो मार्जिन है वो ज्यादा से ज्यादा रहे, इस बात की कोशिश थी। तो रूखा चुनाव की वजह से खजुराहो को भी समझ सकते हैं। हाँ। लेकिन जो बाकी की सीटें हैं यहाँ पर सतना में तो मुकाबला दिलचस्प था ना संदीप। आता हूँ उम्मीद एक तरफ गणेश सिंह थे जो मौजूदा सांसद हैं, लेकिन हाल में ही हार कर आ रहे हैं विधानसभा चुनाव में। दूसरी तरफ उनके सामने जीते हुए विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की तरफ से वो प्रत्याशी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो वोटिंग परसेंटेज में हमें दिखाई नहीं देता है। आपको क्या लगता है कि जब ये क्लियर होंगे आंकड़े तो ये 70% के आसपास कुछ दिख सकते हैं हमें, और इसका आने वाले चरणों में क्या इंपैक्ट हो सकता है? थर्ड फेज की वोटिंग होनी है तो बड़े बड़े शहरों में होनी है, भोपाल, इंदौर, और आगे और चरणों में तो बड़े बड़े शहरों में भी वोटिंग होनी है। सत्तर 70% तो बहुत मुश्किल लगता है जो आंकड़े बता रहे हैं। अभी 57% सतना का है, ये बहुत हद तक बढ़ेगा भी तो 65 के ऊपर ही लगभग पहुंच सकता है, जो हमने पहले चरण का ट्रेंड जो हमने देखा था। लेकिन जो ओवरऑल आंकड़े हैं इसमें जो जिक्र कर रहे थे कि होशंगाबाद तो कम से कम शाबाशी के लायक है। 63% के ऊपर वोटिंग हो चुकी है और होशंगाबाद शहरी इलाका है। जैसे पिछले इलेक्शन में हम लोग जिक्र कर रहे थे कि ग्रामीण इलाकों में ज्यादा वोटिंग देखने को मिली, शहरी में कम देखने को मिली। तो होशंगाबाद जैसे शहर जहां पर हर विधानसभा एक बड़ा शहर कहा जाता है, एक औसत दर्जे का एक शहर कहा जाता है, एक अच्छा खासा शहर होते हैं, चाहे वो पिपरिया हो, बनखेड़ी हो या सोहागपुर हो, सिवनी मालवा, इटारसी, होशंगाबाद, ये अच्छे खासे शहर, बड़े शहर हैं। यहाँ पर भी मतदान अच्छा देखने को मिला है और इसीलिए शायद जो मतदान का आंकड़ा है वो बढ़ा है। तो शायद जो पहले चरण के मतदान में जो लोगों की अपील थी, चुनाव आयोग के नवाचार थे और राजनीतिक दलों के प्रयास थे, ये सब कारगर साबित हुए और यहाँ पर मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन वो सब दूसरी जगहों पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो उम्मीद ये कर रहे हैं कि पहले चरण के बाद में जो राजनीतिक दल और चुनाव आयोग ने जो तैयारियां की है, सामाजिक संगठनों ने जो अपील की है, उसका थोड़ा बहुत असर तो यहाँ पर देखने को मिला है कि एकदम सुबह से रूखा नहीं रहा इलेक्शन, बल्कि सुबह से नजारे अच्छे थे, दिलचस्प थे, मतदान केंद्रों पर भीड़ भी थी। इसके बाद में प्रयास जो हुए थे उसके बाद इस चरण में थोड़ा बढ़ा है और इस चरण से सीख लेकर, जो आप कह रहे थे कि इस चरण से सीख ली जाएगी और शायद अगले 2 चरणों में ज्यादा मतदान प्रतिशत देखने को भी मिलेगा। और अब क्या है कि मध्य प्रदेश में 2 चरण कंप्लीट हो चुके हैं, यानी लगभग आधा प्रदेश जो है उसके नेता फ्री हो चुके हैं। ये सारे नेता और कार्यकर्ता अब जुटकर अगले 2 चरणों की तैयारियों में जुटेंगे तो चुनावी माहौल थोड़ा सा और रंग लाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां जो देख रहे थे कि अभी तक 8 रैलियां वो कर चुके हैं, 8 शहरों में। वैसे हो जाता है ना रोचक, क्योंकि मैं आज खुद भी वोट डाल कर आया और जब मैं शाम 5 बजे पहुंचा तो मुझे लगा कि भाई गर्मी अब शाम होते होते अब कम हो रही है, लोग पहुंचेंगे, लेकिन ऐसी स्थिति हो गई कि लाइन में लगने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पर्ची ली और डायरेक्ट वोट डालकर आ गए। तो इसे समझना थोड़ा दिलचस्प है कि किस तरीके से वोटिंग होती हुई नजर आ रही है। वोटर टर्नआउट बढ़ेगा, ये उम्मीद की जा रही है। फिलहाल शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। सीएम बनने के बाद डॉक्टर मोहन यादव ने